तो चलो ब्रदर, अब हम लोग देखते हैं कि ट्रायंगल चैप्टर से किस पैटर्न का क्वेश्चन आजकल सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। मतलब रियल में ट्रायंगल का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन किस पैटर्न का आजकल देखने मिल रहा है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसमें थोड़ा रीजनिंग जरूर रहेगा, थोड़ा टेक्निकल बातें जरूर रहेगा, लेकिन क्वेश्चन टफ नहीं बोल सकते हम लोग जो सिलेबस में पढ़े हुए हैं उसी के बेस पर वो क्वेश्चन बनेगा, इस पैटर्न का क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं ब्रदर, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से एपी का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तुम देखे थे। जो हम लोग 10th में एपी का थ्योरी पढ़ते हैं, जो अपना सिलेबस है, वही सब सिलेबस से उतना अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन हम लोग आसानी से बना लिए थे। वैसे ही ट्रायंगल का कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखने जा रहे हैं। एपी का कॉम्पिटेंसी बेस्ड, क्वाड्रेटिक का, पोलिनोमियल का, ट्रिग्नोमेट्री का, हाइट एंड डिस्टेंस का ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोडेड है। और ये रहा ट्रायंगल का, फिर तुरंत सर्कल का भी आने वाला है। कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन जरूर करना अगर बोर्ड में अच्छा करना है तो। अगर प्रीमियर में जुड़े हो बुआ तो हर क्वेश्चन को ट्राई करते चलना, या अगर बाद में देख रहे हो उस समय भी हर क्वेश्चन को पहले ट्राई करना, फिर इसका सोल्यूशन देखना। हम हमेशा बताते हैं मैथ सीखने का सबसे बेस्ट अप्रोच यही है कि पहले खुद से ट्राई करो, फिर सोल्यूशन देखो। स्टार्ट किया जाए। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर इस तरीके से है, और ये क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, ये सीबीएसई का एसक्यूपी है ना। अगर मन लगा दो तो इस क्वेश्चन को तुम तुरंत बना सकते हो। एक बार क्वेश्चन को पढ़ना, ट्राई करना। यहां पर ना बोला गया है बुआ, मेरे साथ साथ बनाते चलो अगर प्रीमियर में जुड़े हो तो, है ना, सोचते चलो मेरे साथ साथ कि भाई सी यहाँ 90 डिग्री दिया हुआ है और डी जो है ये परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर। यहाँ पर डी जो है बुआ वो ए बी पर परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री है। ठीक है भाई, बोल रहा है ना कि EB 7 है, ए जो है वो 6 है और ये 5 है। ठीक है, इतना डेटा दे करके हमसे EBCD का एरिया पूछ रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछ रहा है। देखो बहुत सिंपल थॉट है कि अगर यहाँ पर हम बड़े वाले ट्रायंगल ABC से छोटे वाले ट्रायंगल AD का एरिया माइनस कर दें तो आराम से यहाँ पर जो मेरा गोल है वो कंप्लीट हो जाएगा। गोल क्या है कि भाई EBCD का एरिया निकालना। तुमको नहीं लग रहा है कि बड़े वाले ट्रायंगल से इस छोटे वाले ट्रायंगल के एरिया को अगर हम लोग हटा दें, बड़े वाले से इस छोटे वाले को हटा दें, तो इस क्वाड्रिलेटरल का ही एरिया आ रहा है, EBCD का एरिया आ जा रहा है। ठीक ना। देखो बड़े वाला का एरिया निकालना बड़ा आसान है, क्योंकि देखो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, चलो इसको अगर हम बेस बोले तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगेगा और ये वाला साइड आराम से 12 आ जाएगा। तुम देखो क्योंकि ये पूरा 13 है, ये 5 है, तो ये 12 हो जाएगा। निकाल करके भी देख लिया जाए। बताते हैं ये 12 कैसे आया, अभी हम बताते हैं। पाइथागोरस लगाएंगे आ जाएगा। तो बड़े वाले का तो एरिया आ जाएगा तुरंत। छोटे वाला का एरिया निकालने में थोड़ा लोचा है, यहाँ कुछ हमको सोचना पड़ेगा, यहाँ हमें सिमिलरिटी लगाना पड़ेगा छोटे वाला का एरिया, क्योंकि देखो छोटे वाले का बेस तो मालूम है, हाइट नहीं मालूम है, डी नहीं दिया हुआ है। समझ रहे हो ना। बड़े वाला का एरिया तो निकल गया, छोटे वाला का एरिया निकाल करके दोनों एरिया को माइनस करना पड़ेगा, बड़े वाले से छोटे वाले का, ताकि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD निकल जाए। यही बात है। लेकिन छोटा वाला का एरिया निकालते समय डी लोचा है। ठीक है, डी के बारे में सोचा जाएगा, पहले देख लिया जाए। कुछ बच्चे को नहीं समझ में आ रहा कि 12 कैसे आ गया। तो भाई देखो 90 के ठीक सामने वाला हाइपोटेनस होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हाइपोटेनस का स्क्वायर 7 और 6 मिलकर के 13, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर डेट इज 5 का स्क्वायर, और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर डेट इज AC का स्क्वायर। यही होगा ना। ABC ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए। तो ब्रदर ये हो गया 169 माइनस ये 25 इधर आ गया, और यहाँ पर हो गया बुआ AC का स्क्वायर। ये हो गया 144 माइनस करोगे तो, और यहाँ पर AC का स्क्वायर। तो AC कितना आ गया बुआ, √144 डेट इज 12 आ गया। तो AC तो 12 निकाल लिया, AC 12 निकाल लिए, तो बड़े वाला का एरिया भी निकल गया। बड़े वाला का एरिया गया 1/2 इंटू बेस डेट इज 12 इंटू हाइट 5। अरे भाई इसको बेस बोलो या इसको बेस बोलो, अगर ये बेस है तो ये हाइट है और ये बेस है तो ये हाइट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 6 बार में 6 5 या 30 यूनिट इसका, 30 यूनिट स्क्वायर एरिया है, तो स्क्वायर 30 यूनिट स्क्वायर इसका एरिया आया। सब चीज़ दिख रहा है ना बढ़िया से, सब चीज़ फ्रेम में है। ओके जी, ठीक है। बड़े वाले का एरिया, अब छोटे वाले का एरिया निकालना मेरा टारगेट है। डी मालूम नहीं है, लेकिन क्या यहाँ ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है बुआ ABC सिमिलर है क्या छोटे वाले का? ध्यान से देखना, तो छोटे वाले का सिमिलर है क्या? बिल्कुल है। ए दोनों में कॉमन है। देखो बड़े वाले में भी ए है और छोटे वाले में भी ए है, ए कॉमन है।
और एक 90 90, एक 90 90। तो यहाँ पर C 90 है और यहाँ पर E 90 है, तो E को लास्ट में लिख देंगे, E को लास्ट में लिख दिए। तो A, E और D, एक D है बीच में लिख दी। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, छोटा और बड़ा। अब डेटा निकाला जो अपने काम का है ना, जो अपने काम का है ब्रदर, वो डेटा निकाला जाए। सबसे पहले देखो तो AC निकाले क्या, AC तो मालूम चल गया ना कि 12 है, तो यहाँ से AC निकाले। इधर से क्या आएगा, AE आएगा। AE भी मालूम है क्या, बिल्कुल AE भी मालूम है। AC 12 आ गया है, AC अपने पास कितना आया था, 12 आया था, ठीक है। अब इधर से अगर हम लोग BC निकाले, BC भी मालूम है ना, BC भी मालूम है, तो इधर से DE आ गया और DE हमें निकालना था, DE हमें निकालना था। अब यहाँ पर ना डेटा पुट किया जब हुआ, यहाँ पर हम लोग ना डेटा पुट कर रहे हैं। देखो AC की जगह हम क्या लिख दें, 5, और AE की जगह हम लोग 6 लिख दिए, सही है ना। और BC की जगह हम लोग क्या लिख दें, अच्छा AC की जगह 5 कैसे लिख दिए भाई, AC 12 था ना बाबू, AC यहाँ पर 12 था। देखो AC की जगह हम लोग 12 लिख दिए और AE 6 है, AC 12 AE 6, और BC की जगह 5, ठीक ना। BC जो है ब्रदर वो 5 है और D यहाँ आ गया, तो ये कितने बार में, 2 बार में, ठीक है। D को इधर भेजें और 2 को इधर लाएं, तो ये आ गया 5/2। चलो बहुत बढ़िया, D आ गया ब्रदर 5/2, 5/2 आ गया, ठीक है। तो एरिया ट्रायंगल AD अगर हम लोग निकाले तो ये हो गया 1/2 इंटू बेस 6 इंटू हाइट 5/2। तो ब्रदर ये कितने बार में, 3 बार में, तो यहाँ से आ गया 15/2। 15/2 इसका एरिया आ गया। छोटे वाले ट्रायंगल का 15/2 यूनिट स्क्वायर इसका एरिया आ गया और बड़े वाले का 30 था। तो एरिया क्वाड्रिलेटरल जो है कौन सा हुआ, EBCD कितना आ जाएगा, तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया 30 माइनस बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया, डेट इज 5/2 या 15/2 है ना। छोटे वाले का आया है 15/2। तो यहाँ से देखो 2 अगर एलसीएम ले लिए, वो तो 60 माइनस 15 यानी कि 45/2 यानी कि 22.5 आ जाएगा। 22.5 है क्या, ऑप्शन नंबर 3 है। समझ पा रहे हो ब्रदर कि कोई दिक्कत, बोलो ब्रदर्स। हम तुम्हारा कमेंट देख रहे हैं अगर तुम प्रीमियर में जुड़े हो कि कितने बच्चे बना पा रहे हैं, कितने बच्चे जल्दी जल्दी बना रहे हैं। तो देख रहे हो ना किस तरीके से एरिया से रिलेट किया गया था और आसान वाला बात था, कोई खास बात यहाँ पर नहीं था। आ जाओ बुआ, अगला क्वेश्चन, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन और ये भी सीबीएसई का SQP ही है, सिंपल क्वेश्चन प्रैक्टिस ही है और बड़ा ही आसान है ये वाला भी, एक बार ट्राई कर लेना। डेटा यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले भाई कि यहाँ पर AB, देखो AB, EF और CD ये तीनों पैरेलल है। AB पैरेलल है EF के और EF पैरेलल है बुआ CD के, ये तीनों पैरेलल है, ठीक है भाई, ये तीनों पैरेलल है। गिवन नेट EG इज इक्वल टू 5। अच्छा EG जो है ब्रदर ये 5 है, EG 5 है, 5 सेंटीमीटर है। GC यहाँ पर 10 है, बहुत बढ़िया है ना, 10 है। और DC 18 दिया हुआ है, DC 18, बस इतना दिया है क्या, और भी कुछ दिया है। अच्छा AB भी दिया है, AB यहाँ पर 15 दिया है। चलो डेटा हम लोग सही से ले लिए। यहाँ पे बोल रहा है ना कि AC बता दो क्या होगा, AC का लेंथ हमें बताना है। AC कहाँ है भाई, अच्छा ये पूरा लेंथ हमें बताना है, ये पूरा लेंथ बताना है। क्या करे, कैसे अप्रोच लगाए ऐसे क्वेश्चन में। ध्यान से जो बच्चे देख रहे हैं ना एकदम आसानी से समझेंगे, क्योंकि बिल्कुल आसान करके एक एक क्वेश्चन बनाने का, एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन बताने का मेरा बुआ गोल रहता है कि तुमको बिल्कुल समझा दिया जाए। जो बच्चे थोड़ा फास्ट लर्नर होते हैं, जो जल्दी सीख जाते हैं, वो थोड़ा स्पीड अप कर लेंगे वीडियो को। मेरा गोल है कि हर बच्चा को समझा देना। आ जाओ, क्वेश्चन कितना भी अच्छा हो हर बच्चा को समझ में आना चाहिए। क्या किया जाए इसमें ब्रदर, क्या किया जाए, हमें AC निकालना है ना। पहले 2 छोटंकी ट्रायंगल को सिमिलर किया जाए क्या, EGF को GDC को सिमिलर किया जाए क्या। देखो तो बुआ डायरेक्ट सिमिलरिटी लिख रहे हैं, तुम समझ जाओगे कि कैसे हुआ सिमिलर। देखो EGF जो है ये सिमिलर हो जाएगा, EGF। देखो G और G बराबर है वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये वाला एंगल इसके बराबर है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसे बुआ, ये दोनों पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल हो गया, ये दोनों पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ब्रदर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो गया। तो 2 एंगल इक्वल मिल गया तो ट्रायंगल सिमिलर हो गया। एक मिल गया वर्टिकली अपोजिट से और एक मिल गया अल्टरनेट इंटीरियर से। तो पहला वाला अगर हम लोग लिखें EGF तो सिमिलरिटी कैसे लिखना चाहिए, EGF अगर लिखे हैं
तो जी जी के बराबर, तो जी को बीच में होना पड़ेगा, और एफ है डी के बराबर ना, एफ है डी के बराबर, एफ लास्ट में तो डी लास्ट में, तो चलो जी डी तो लिख दिए, जी डी लिख दिया, सी बच रहा है तो सी को लिख दिए यहाँ पे। ये दोनों ट्रायंगल हो गया ब्रदर सिमिलर, ठीक ना, ये दोनों ट्रायंगल हो गया सिमिलर बाई ए सिमिलरिटी, बाई ए सिमिलरिटी। समझ गए ना कौन कौन एंगल यहाँ पर इक्वल है। चलो अब यहाँ से कुछ डेटा निकाला जाए, हम चाह रहे हैं ना कि एफ ही निकल जाए बुआ, एफ ही निकल जाता ना तो काम हो जाता, एफ ही निकालना है। चलो एफ ही एक गैप करके मिल रहा है, ठीक है, तो इधर से भी एक गैप करके ही निकालते हैं ना। चलो डी सी आ गया, अब इधर से वही निकालो ना जो हमें मालूम हो, वैसे तो डी सी हमें मालूम था, यहाँ 18 रख देंगे, अब इधर से वही निकालो ना जो हमें मालूम था, ठीक ना। ई जी मालूम है क्या, देखो ई जी शुरुआत का है तो ई जी मालूम है, इधर से भी सी जी भी तो मालूम है, सी जी भी तो मालूम है, देखो शुरुआत का दो रेशियो निकाल लिए, तो बाई सी पी एस टी अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो ये बात तो हमें मिलेगा। चलो एफ ही बाई 18, डी सी का वैल्यू हुआ 18, और यहाँ पर ई जी कितना दिया हुआ था 5, और जी सी कितना दिया हुआ था, ये दिया हुआ था 10, तो ये कितने बार में 1/2, 18 इधर गया, या 2 से 18 को कैंसिल करा दो 9 बार में, 9 इधर गया, तो एफ ही का वैल्यू ब्रदर आ गया 9, एफ ही का वैल्यू आ गया 9। अब एफ ही निकालने से क्या फायदा है अभी तुम समझ जाओगे, एफ ही निकालने से क्या फायदा है तुरंत तुम समझ जाओगे। अब आ जाओ, अब दो ट्रायंगल को नोटिस में लो हुआ, एक ट्रायंगल अपना बड़का एबीसी को नोटिस में लो, और एक ईएफसी को नोटिस में लो। क्या ये दोनों भी सिमिलर हो गया क्या ब्रदर, क्या ये दोनों भी सिमिलर हो गया क्या, ट्रायंगल बड़ा वाला यानी कि एबीसी ये सिमिलर हो गया किसके, बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी ये किसके सिमिलर हो गया, ईएफसी के बाई एंगल सिमिलरिटी, या सिंपली दो एंगल भी लिखेंगे तो अपना काम चलेगा। समझ पा रहे हो क्या, ये दोनों सिमिलर हो गया क्या, एबीसी और कौन, ईएफसी ये एफ है ब्रदर। देखो ये वाला एंगल इसके बराबर कोरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये और ये लाइन पैरेलल क्वेश्चन में बोला है, ठीक ना, तो ये दोनों अगर पैरेलल है तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये वाला भी इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल, या एक सी को तुम कॉमन भी ले सकते हो, दोनों ट्रायंगल में है ना। तो देखो सी और सी लास्ट में, ठीक है भाई, सिमिलरिटी सही लिख रहे हैं ना, ए ई के बराबर तो ए शुरुआत में ई भी शुरुआत में, बिल्कुल सही सिमिलरिटी लिखा गया है। निकालना क्या है, ए सी ना, ए सी निकालना है, तो सबसे पहले ए सी ही निकालो, हमें ए सी निकालना था। एक गैप करके इधर से गए हैं ना बुआ, एक हम लोग इधर से गैप करके गए हैं, तो इधर से भी एक गैप करके ई सी लिख लिया जाए, ठीक है भाई। अब आगे क्या किया जाए, अब आगे क्या निकाला जाए, जो हमें मालूम हो वो निकालेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। बीसी मालूम है क्या, बीसी का लेंथ अभी तक तो नहीं मालूम, ठीक है। ए भी मालूम है क्या, बिल्कुल ए भी 15 हमें मालूम है, तो इधर से ए भी निकालते हैं, तो इधर से क्या निकालना पड़ेगा, ई एफ, और देखो ई एफ भी मालूम कर लिए हम लोग। आ जाओ ए सी, ई सी कितना लिख दे, ई सी लिख दे क्या 15 बुआ, ई सी अपना है, ई सी अपना 15 है, ठीक है। ए भी मालूम चल गया हम लोगों को, मालूम तो था वो 15, और ई एफ था 9, ठीक है। अब 15 को इधर ले जाओ, तो ए सी कितना आ गया, ये आ गया 225, देखो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, 15 उधर जाएगा तो 15 का स्क्वायर बाई 9 से कितने बार में, 9 2 जा 18, और 4 और 5 बार में, तो ए सी कितना आ गया ब्रदर 25, ए सी आ गया 25, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ब्रदर। कोई दिक्कत बोलो, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, कमेंट करके बताना। समझ में आ रहा है ना एक एक बात। आ जाओ, अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन हो सकता है तुम देखा हो, ये क्वेश्चन हो सकता है देखा हो, लेकिन ये क्वेश्चन ना इसलिए हम इस वीडियो में सेलेक्ट किए हैं क्योंकि ये बार बार पूछा जा रहा है, बार बार इस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो बड़ा इजी है। सबसे पहले एक बात समझा जाए कि दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होता है। यहां पर बोला गया है ना क्वेश्चन में कि इक्विलेटरल ट्रायंगल एक बना है बुआ स्क्वायर के साइड पर, देखो स्क्वायर के साइड बीसी, एक यहां पर स्क्वायर है एबीसीडी, तो एक बीसी साइड पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है बुआ, और एक इसी के डायगोनल पर बना है, एसी डायगोनल है स्क्वायर का, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एसी डायगोनल पर बना है। तो हमें रेशियो ऑफ देयर एरियाज, दोनों के एरिया का रेशियो हमें बताना है दोनों ट्रायंगल का। यानी यहां पर जानते हो क्या है, पहले साइड है ना, तो पहले हम साइड वाला ट्रायंगल लिखेंगे। हमें बताना है एरिया ट्रायंगल बी सी ई डिवाइडेड बाई एरिया ट्रायंगल ए सी एफ, ये बताना है ब्रदर, ये हमें बताना है। साइड पर जो ट्रायंगल बन रहा है इक्विलेटरल और जो डायगोनल पर बन रहा है दोनों का रेशियो बताना था, ठीक है।
बहुत आसान है। एक बात हम लोग सीख लिए थे, देखो एक ट्रायंगल का वीडियो आया था, सारा ये वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया जाएगा। एक वीडियो आया था कि भाई टॉप 10 क्वेश्चन जो बार बार आ रहा है सीबीएसई में, ये तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड हुआ ना, टॉप 10 क्वेश्चन जो बार बार आ रहा है रिपीट करके, मतलब हर बच्चा को वो जानना ही चाहिए। उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो होता है उसके साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। ये बात पढ़े थे क्या? दो ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो होता है, दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होता है उनके साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, उनके मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, उनके एल्टीट्यूड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। याद है क्या ये सब बात? उसी का यूज यहां पर किया जाएगा। और दूसरा बात एक है कि भाई दो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो हमेशा सिमिलर होगा ना, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल 60 डिग्री होता है। तो आंख बंद करके जैसे मन वैसे यहां पर सिमिलरिटी लिख दो, हमेशा सिमिलर होगा। ट्रायंगल AFC जो है ये सिमिलर हो जाएगा, कैसे भी लिख दो, क्योंकि यहां पर हर एंगल हर के बराबर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में नहीं सोचना है। AFC लिख दिए ना, इधर कैसे भी लिख दो तुम्हारा मन, BEC लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, BEC लिख दिए, ठीक है। ये जो AFC है ये BEC के सिमिलर होगा, है ना। BEC को ऊपर लिखना है ना, पहले हम लोग BEC लिख लेते हैं। ट्रायंगल BEC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACF, कैसे भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं। बाई एंगल एंगल एंगल, भाई तीनों एंगल तीनों के बराबर है, इक्विलेटरल है तो हर एंगल ही 60 डिग्री होता है। आ जाओ अब यहां से ना कुछ डेटा निकाला जाए, वो कुछ डेटा निकाला जाए। तो अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि एरिया ट्रायंगल BCE जो होगा डिवाइडेड बाई एरिया ट्रायंगल ACF जो होगा, ये इसके साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। तो साइड अपने मन से कुछ भी निकाल लिया जाए, क्या फर्क पड़ता है। जैसे मान लो यहाँ से हम BC बोल रहे हैं, तो यहाँ से हमें क्या लेना होगा, AF। अगर इस तरीके से लिखे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, AF ले लिए। अब एक बात बताओ बुआ कि ये तो ठीक है कि भाई एरिया का रेशियो उसके साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा, तो इधर से हम BC निकाले, इधर से AF निकाले, ठीक है भाई। हम बोल रहे हैं कि इस AF को अगर हम AC लिख दे तो कोई दिक्कत है क्या? AF और AC बराबर होगा, AF और AC बराबर होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर साइड बराबर होता है, ठीक है। अब एक बात बताओ बुआ कि हम लोग एक बात जानते हैं क्या कि एक स्क्वायर में, ध्यान देना, एक स्क्वायर में जैसे मान लो ABCD, यहां पर एक स्क्वायर है, तो इसका जो डायगोनल होगा वो √2 इंटू साइड होगा, और √2 इंटू साइड होगा। ये बात जानते हो क्या? देखो बहुत आसान है, पाइथागोरस से प्रूफ कर सकते हो। जैसे मान लो कि ये A है तो ये भी A हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का हर साइड बराबर होगा, हर साइड बराबर होगा। अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम जैसे ही तुम लगाओगे तो 90 के ठीक सामने वाला ये वाला कितना हो जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। तो फिर AC मतलब कि यहाँ का डायगोनल कितना आ जाएगा, 2A स्क्वायर पर रूट लग जाएगा, स्क्वायर को उधर भेजे तो √2 इंटू A आ गया क्या, मतलब √2 इंटू साइड हो जाता है। डायगोनल का जो लेंथ है स्क्वायर में वो √2 इंटू साइड हो जाता है। ये बात अच्छे से तुम समझ पाए होगे। तो एक बात बताओ, ये AC डायगोनल है ना, हम इस AC को ऐसे लिख दे क्या हुआ, हम इस AC को, AC डायगोनल था, इसको हम √2 इंटू साइड BC लिख सकते हैं क्या? डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, √2 इंटू साइड होता है, तो √2 इंटू हम साइड लिख दिए। अब बताओ BC और BC बुआ यहां से कैंसिल हो गया ना, BC और BC कैंसिल, और अपना क्वेश्चन बन गया। देखो एरिया ट्रायंगल BCE मतलब जो बना है साइड पर, और एरिया ट्रायंगल ACF जो बना है डायगोनल पर, इन दोनों के एरिया का जो रेशियो आ रहा है वो 1/1 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर टू 1/2 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। और ये इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 नंबर में बोर्ड एग्जाम में ये आ सकता है, वो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस वीडियो में इसको लिए थे। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगला वाला, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बुआ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं, जबकि फंसने वाले ये क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं है। ध्यान देना बातों पर। आ जाओ तुमको समझ में आ रहा है बुआ? तुमको आ रहा है तो सबको आ रहा होगा, ठीक है। लगे रहो, फ्रेम में है ना सब, चले। हाँ जी, कैसे बनाया जाए ब्रदर, कैसे बनाया जाए, दिमाग लगाओ।
कैसे बनाया जाए, ट्राई कर रहे हो क्या? मेरे बारे में खुद से कोई राय नहीं बना लेना, मेरे बारे में ब्रदर खुद से कोई राय नहीं बना लेना। वक्त के साथ मेरा कारनामा भी बदलेगा और तुम्हारा राय भी। ध्यान से देखो क्वेश्चन को। यहां पर ब्रदर पी क्यू आर जो है ना, पी क्यू आर जो है ट्रायंगल में, ये बात अपने को दे रखा है, ठीक ना। हम बोल रहे हैं कि इसको अगर हम इधर भेज दें तो यहां पर पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब एक छोटा सा यहां पर बात था, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इसी को बोलते हैं, थोड़ा टेक्निकल बनाया गया था क्वेश्चन को। यहां पर ब्रदर एक छोटा सा बात ये है कि भाई चलो पी क्यू आर ट्रायंगल हम बना देते हैं, बनाएंगे, नेमिंग भी करेंगे इसका, नोमेनक्लेचर भी करेंगे, मतलब नेमिंग भी करेंगे इसका। लेकिन इसको देख करके क्या लग रहा है, ये पाइथागोरस जैसा नहीं लग रहा है बुआ, पाइथागोरस थ्योरम जैसा नहीं लग रहा है कि भाई दो साइड के स्क्वायर का रेशियो, दो साइड के स्क्वायर का सम एक साइड के स्क्वायर के बराबर है। अब इसमें जो एक साइड जो अकेले स्क्वायर में लिखा रहता है वो हाइपोटेनस होता है क्या? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये सब बात सीखे हैं ना। यानी कि अगर इस तरीके से दिया है तो ये पी क्यू आर ट्रायंगल पक्के से एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, जिसमें जो पी आर होगा ना बुआ ये हाइपोटेनस होगा। तो चलो हम लोग पी आर को हाइपोटेनस बना लेते हैं। थोड़ा सा ना ट्रायंगल को और बड़ा लिखते हैं, तुमको समझ में बढ़िया से आएगा। आ जाओ बुआ, यहाँ पर ना बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बुआ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। हम यहाँ पर पी आर क्यों लिखे इसे समझ गए, क्योंकि भाई इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब पी आर मस्ट बी हाइपोटेनस। और अगर ये हाइपोटेनस है तो इसके जस्ट सामने वाला 90 डिग्री होगा राइट एंगल ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट के अनुसार। तो भाई हम पी आर लिख दिए ना, तो क्यों हो गया ये वाला लास्ट वाला, पी क्यू आर ट्रायंगल बना लिए। बस ये बनाना था, इसके बाद क्वेश्चन आसान है, इसके बाद क्वेश्चन एकदम ही आसान है बुआ, एकदम ही आसान है। ध्यान से देखोगे, समझ के बुआ, अपने से राय नहीं बना लेना, ध्यान से देखो। हाँ, यहां पर बोल रहा है ना कि क्यूएम परपेंडिकुलर, क्यूएम परपेंडिकुलर पी आर, क्यूएम क्यूएम क्यूएम, एक हम लोग क्यूएम क्यूएम परपेंडिकुलर किस पर, पी आर पर, क्यूएम परपेंडिकुलर पी आर पर, पी आर पर हम लोग क्यूएम परपेंडिकुलर डाल दिए बस। अब हमें यह बात प्रूफ करना है, देखो कितना स्मूथली और कितना आसानी से प्रूफ होगा, बस बच्चे को यही डिकोड करना था, इसके बाद तो क्वेश्चन आसान है। देखो हम सिंपल सा एक बात पूछ रहे हैं, सुनो ना, सुनो बुआ, हम बोल रहे हैं ना कि अगर देखो यहां पर ना एक 90 डिग्री यहाँ, एक 90 डिग्री ऐसे है। हम बोल रहे हैं कि अगर हम इसको थीटा बोले बुआ, अगर हम इसको थीटा बोले, ध्यान देना, बड़े ट्रायंगल में जाओ, और ये हमेशा होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ये हमेशा होगा, ध्यान देना। इन ट्रायंगल पी क्यू आर में अगर हम लोग जाएं, पी क्यू आर में, ठीक ना, तो एंगल पी तो हो गया थीटा, एंगल क्यू हो गया 90, और एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा क्या बुआ? ये 180 डिग्री के बराबर होगा क्या? अरे एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता ही है, ठीक है। तो अब बताओ कि इन दोनों को अगर हम इधर ला दे तो एंगल आर कितना हो गया, ये हो गया 180 माइनस थीटा माइनस 90, तो ये मिलकर के 90 हो गया, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल कितना आ गया, 90 माइनस थीटा आ गया, ठीक है भाई। अब यहां आ जाओ, ये 90 है और ये 90 माइनस थीटा है, तो जानते हो ये वाला ना थीटा आ जाएगा, ये वाला थीटा आ जाएगा। कैसे आ जाएगा भाई? देखो तुम इन दोनों का, इन तीनों का सम 180 करके देखना है, इन तीनों का सम 180 करोगे ना तो ये वाला एंगल पक्के से थीटा आ जाएगा। उसी तरीके से देखो ये 90 है ना, ये थीटा है ना, तो ये वाला ब्रदर 90 माइनस थीटा हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, ये हमेशा होगा। ये भी कैसे करोगे? तो भाई देखो ये थीटा और ये 90, तो ये वाला एंगल, ये तीनों का सम 180 होगा, क्योंकि ये भी एक ट्रायंगल का तीनों एंगल है, ये भी एक ट्रायंगल का तीनों एंगल है, तो ये तीनों एंगल का सम होगा 180 करोगे, ये 90 और ये थीटा, तो तुम देखना ये अपने आप आ जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर काम कर लिए। अब यहाँ पर दो छोटंकी ट्रायंगल तुमको सिमिलर दिख रहा है क्या? दो छोटंकी ट्रायंगल सिमिलर दिख रहा है क्या बुआ? और दो छोटंकी ट्रायंगल को ही क्यों सिमिलरिटी के बारे में सोचे? क्योंकि देखो जो हमें प्रूफ करना है ना बुआ, देखो क्यूएम कहाँ आ रहा है, क्यूएम देखो छोटंकी में आ रहा है, छोटंकी ट्रायंगल में। पीएम कहाँ आ रहा है, पीएम भी छोटंकी में आ रहा है। एमआर कहाँ आ रहा है, एमआर भी छोटंकी में आ रहा है। देखो जब भी ऐसा केस बने ना, ध्यान देना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैटर्न है, जब भी ऐसा केस बने ना कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री से परपेंडिकुलर जाए, तो यहां पर ये वाला इसके सिमिलर हो जाता है,
छोटा वाला बड़े वाले के सिमिलर हो जाता है और ये वाला भी छोटा वाला बड़े वाले के सिमिलर हो जाता है, लेकिन अपने नीड के अनुसार ना हम यहाँ सिमिलरिटी सोचेंगे, है ना। यहाँ जो प्रूफ करना है ना वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, यहाँ जो प्रूफ करना है ना वो एकदम चीख चीख के बोल रहा है तुमसे, अगर तुम सुनने के लिए तैयार हो तो एकदम चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, अगर तुम सुनना चाह रहे हो तो। ये बोल रहा है ना कि दो छोटंकी को प्रूफ कर दो, दो छोटंकी को प्रूफ कर दो। वजह क्या है, क्योंकि ये जो QM है ये छोटंकी ट्रायंगल में है, PM भी छोटंकी में है, MR भी। अब कैसे बोलेगा बताओ, अब कैसे बोलेगा। तो आ जाओ, दो छोटंकी कैसे सिमिलर है, पहला वाला अपने मन से लिख लिया जाए, QMP लिख लिए, QMP इज सिमिलर टू। दूसरा बुआ सोच समझ के लिखते हैं ना हम लोग, तो सोच समझ के लिखा जाए QMP, ठीक है। कैसे लिखा जाए बताओ ना। यहां पर P थीटा है और इसमें Q थीटा है, इस ट्रायंगल का Q थीटा है ना, QMR में Q थीटा है, तो P लास्ट में तो Q भी लास्ट में। देखो इसमें Q है 90 माइनस थीटा, PQM ट्रायंगल में Q है 90 माइनस थीटा, और यहां पर R है 90 माइनस थीटा, R है तो Q शुरुआत में तो R भी शुरुआत में। R और Q लिख लिए तो यहाँ हमें M लिखना पड़ेगा, और वैसे भी MM90 दोनों ट्रायंगल में 90 है, बस काम हो गया। अब रिलेटेड बात यहाँ से निकाला जाए, जैसे देखो QM निकालो, पहले QM निकाले तो इधर से शुरुआत कर दो, तो इधर से भी शुरुआत कर दो, RM निकालना होगा। अब इधर से देखो क्या चाहिए हमें QM चाहिए ना, QM, तो MP निकाला जाए। देखो MP या PM बोलो इसे, तो PM अगर निकाले तो इधर से लास्ट का दो, इधर से लास्ट का दो, क्या QM हो गया। अब देखो तो प्रूफ हो गया क्या, ये तो भाई बाई एंगल सिमिलरिटी ये हुआ, ये बाई CPST हो गया, बाई CPST लिख सकते हैं हम लोग। इधर आया मल्टीप्लाई होके QM का स्क्वायर इज इक्वल टू PM इंटू RM। इस तरीके से वो हम लोग इसे प्रूफ कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। आ जाओ अगला क्वेश्चन और प्यारा है, मजा आएगा तुमको। अच्छा हाँ ये वाला ना, हाँ प्यारा क्वेश्चन है वो, ये क्वेश्चन भी प्यारा है, बहुत प्यारा है, और ये भी रिपीटेड पैटर्न वाला क्वेश्चन है। ट्रेपेजियम से भी क्वेश्चन बार बार देखने मिल रहा है हम लोगों को, ट्राई कर लोगे ना जल्दी से। आ जाओ, आ जाओ ब्रदर। तो यहां पर एक ट्रेपेजियम बनाया जाए, यहां पर ना एक हम लोग ट्रेपेजियम बनाते हैं। इसमें कुछ कुछ बोला भी है कौन किसके पैरेलल है, बोल रहा PQRS, PQ पैरेलल टू RS। तो चलो हम इसको P बोले, Q बोले, R बोले और S बोले। तो यहाँ पर ना गिवन है कि PQ जो है वो RS के पैरेलल है, ठीक है भाई। बोल रहा है ना कि PQ जो है ना वो 3RS है, PQ जो है वो 3RS है, ठीक है 3RS है। अच्छा फिर से रेशियो ऑफ देयर एरिया पूछ रहा है, रेशियो ऑफ देयर एरिया पूछ रहा है। एक काम करो ना, यहाँ से इसे एक लाइन खींच दो और यहाँ से एक लाइन खींच दो। हम लोग एक कंस्ट्रक्शन कर लिए, छोटा सा वो कंस्ट्रक्शन कर लिए। क्या कंस्ट्रक्शन किए हम लोग, ज्वाइन कर दिए, बस हम लोग ज्वाइन कर दिए किसको, SQ को एंड किसको, PR को, बस हम लोग ज्वाइन कर दिए, छोटा सा कंस्ट्रक्शन। और लेट की ये दोनों O पर मिल रहा है, ये भी लिख लोगे कि लेट SQ एंड PR मीटिंग एट O, दोनों O पर मिल रहा है। क्या यहाँ पर ब्रदर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया क्या, दोनों छोटंकी, और दोनों छोटंकी से ही अपना काम हो जाएगा, दोनों छोटंकी से ही, दोनों छोटंकी। अच्छा ये ROS और POQ, ठीक है, दोनों का एरिया, तो दोनों सिमिलर तो हो गया, दोनों सिमिलर तो हो गया। कैसे देखो, ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों पैरेलल है ना, ये दोनों पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, सिमिलरिटी पहला वाला अपने मन से, वैसे रेशियो किसका पूछा है, POQ को पहले लिखते हैं, तो चलो POQ लिख दिए। अब दूसरा वाला सिमिलरिटी हम लोग थोड़ा सोच समझ के लिखेंगे बुआ, ठीक ना। S बराबर है Q के, तो S को लास्ट में, Q लास्ट में, तो और R बराबर है P के, तो P शुरुआत में तो R भी शुरुआत में, और O तो खैर वर्टिकली अपोजिट एंगल और इक्वल तो होगा बीच में, ठीक है भाई। ये दोनों सिमिलर है, तो दोनों का एरिया का जो रेशियो होगा POQ बाई एरिया ट्रायंगल ROS जो होगा ब्रदर, दोनों का एरिया का जो रेशियो होगा ये किसके बराबर होगा बताओ, ये किसके बराबर होगा, तो साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, साइड के रेशियो का स्क्वायर। लेकिन साइड हम लोग वही लेंगे ना जिससे अपना काम आसान बने,
यहाँ तो भाई तीन तीन साइड है, तीन तीन साइड का रेशियो का स्क्वायर के बराबर होगा, लेकिन वही लेंगे जिससे अपना काम आसान बने। राय नहीं बना लेना, हम बार बार बोल रहे हैं, ध्यान से पढ़ खाली सुन बुआ। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, हाँ ये सब बात दिया है ना, इससे रिलेटेड बात हम लोग यहाँ पर करेंगे कि इधर से गैप करके पी क्यू का स्क्वायर बाई इधर से गैप करके आर एस का स्क्वायर, ये बात लिखेंगे। इसी बात को थोड़ा और तमीज से लिख लिया जाए, तमीज से, तो क्या लिख सकते हैं, पी क्यू बाई आर एस का स्क्वायर लिख सकते हैं, पी क्यू बाई आर एस का स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसको थोड़ा और अच्छे से लिखें तो क्या हम पी क्यू की जगह ब्रदर आर एस लिख सकते हैं क्या, पी क्यू की जगह आर एस लिख सकते हैं क्या, आर एस क्यों लिखेंगे, 3RS लिखेंगे ना, पी क्यू की जगह 3RS लिखेंगे, तो यहाँ से आर एस और आर एस कैंसिल हो गया और अपना क्वेश्चन आसान हो गया। इसका जो रेशियो था वो कितना आ गया हुआ, 3 का स्क्वायर 9/1, ऑप्शन है क्या, नहीं है, यानी कि यहाँ पर 9/1 हमें आंसर रिपोर्ट करना चाहिए था। POQ का एरिया बाई ROS का एरिया, समझ गए ना। ये एरिया वाला रेशियो जो है वो साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर और मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के बराबर, उसका वीडियो अपलोडेड है। टॉप 10 रिपीटेड क्वेश्चन करके होगा ट्रायंगल का, वो जा करके देखोगे, इंपॉर्टेंट है बुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान करके प्रूफ करवाए हुए हैं, जा करके देखोगे। देखो एक और चिंदी सा क्वेश्चन, ये थोड़ा चिंदी क्वेश्चन है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि तुम जल्दी से इस क्वेश्चन को उड़ा दोगे। फिर से तो वही बात हो गया ना ब्रदर, फिर से वही बात हो गया। देखो क्या बात हो गया, हम बोल रहे हैं ना कि यहाँ पर 90 डिग्री क्वेश्चन में बोला गया है, देखो ना यहाँ पर ब्रदर 90 डिग्री क्वेश्चन में बोला गया है, यहाँ भी 90 डिग्री है, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि अगर हम इसको थीटा बोले, पहले बड़े वाले ट्रायंगल को तुम फील करो, बड़े वाले ट्रायंगल को, बड़े वाले ट्रायंगल में ABC में चले जाओ, तो ABC में ये है 90 और ये है थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा नहीं हो जाएगा क्या, ये 90 माइनस थीटा नहीं हो जाएगा क्या। कैसे कर दिए, जैसे अभी किए थे, तीनों एंगल का सम होना चाहिए 180। एक बार और देख लो ना, कुछ बच्चे को डाउट आता है। देखो 90 प्लस थीटा प्लस एंगल C, 90 मतलब A और ये थीटा और प्लस एंगल C कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इन दोनों को इधर भेज दिए तो एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। उसी तरीके से देखो ये हो गया 90 माइनस थीटा। अब सुनो बुआ, अब आ जाओ छोटंकी ट्रायंगल में, आ जाओ ना छोटंकी ट्रायंगल में। छोटंकी ट्रायंगल में जब आओगे तो ये है थीटा, ये है 90, तो इसको बुआ होना पड़ेगा 90 माइनस थीटा, इसको होना पड़ेगा 90 माइनस थीटा। इस छोटंकी को कैसे 90 माइनस थीटा लिखे हैं, ध्यान देना, यहाँ पर हम लिखे हैं 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कैसे हो जाएगा ये, तो तुम तीनों को जोड़ करके देखो 180 आ जा रहा है, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, थीटा थीटा कटेगा 180 आ जा रहा है, और तीनों का सम 180 होना चाहिए ना। ट्रायंगल कितना भी छोटा हो उसके तीनों एंगल का सम तो 180 होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो ये 90 और ये 90 माइनस थीटा, मतलब इसको थीटा होना पड़ेगा। तुम एंगल सम प्रॉपर्टी से जाओगे तो अपने आप थीटा आ जाएगा। इसको 90 लिखना है, इसको 90 माइनस थीटा लिखना, और ये प्लस 180, तो ये अपने आप थीटा आ जाएगा। चलो फिर से दोनों ट्रायंगल छोटंकी सिमिलर हो गया, तो पहला वाला ट्रायंगल अपने मन से लिख लिया जाए, डेट इज ABD। ये बहुत सिंपल होता है और रिपीटेड होता है, ये बना लेना, इसको नहीं छोड़ना। आजकल ये ऑब्जेक्टिव में ही आ रहा है, आजकल ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ही आ रहा है। तो ABD किसके सिमिलर हो गया, जल्दी बताओगे क्या बुआ कमेंट करके। ABD यहां पर किसके सिमिलर हो गया, ABD देखो A बराबर है C के ना, A 90 माइनस थीटा और C 90 माइनस थीटा, तो पहले हम C लिखेंगे। B बराबर है A के, तो उसके बाद हम B की जगह A लिखेंगे, और D तो D के बराबर है 90। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया भाई। एंगल एंगल बोलो या एंगल बोल दो, कुछ भी बोल दो। अब देखो जो प्रूफ करना है, AD स्क्वायर बताना है, तो भाई इधर से AD पहले निकालो ना बुआ, तो इधर से CD निकालोगे ना। अब देखो इधर से भी AD ही आना चाहिए, यानी लास्ट का 2 लेना है, इधर से लास्ट का 2, तो इधर से भी लास्ट का 2 उठा लेंगे, BD। AD स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, BD इंटू CD आ गया। समझ गए क्या बातों को, यानी BD इंटू CD ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। ये रिपीटेड पैटर्न है, आसान क्वेश्चन। चले आगे चले बॉस, आ जाओ। 7th नंबर क्वेश्चन कुछ ऐसा है अपने पास। 7th नंबर क्वेश्चन फिर से एरिया से रिलेटेड हम लोगों से बात पूछा हुआ है कि ट्रायंगल ABC और PQR क्या है भाई, सिमिलर है, ठीक है। तो बोल रहा है ना कि इस तरीके से सिमिलर है कि एरिया ट्रायंगल ABC एरिया ट्रायंगल PQR के बराबर है। पहले तो ABC और PQR बना लिया जाए वो, ठीक ना, आसान क्वेश्चन है, ट्राई करना, कुछ खास नहीं है इसमें। एक बना लिया जाए ABC, चलो बना लिए, और एक बना लिया जाए PQR, चलो ये भी बना लिए। दोनों बोल रहा है वो सिमिलर है, ठीक है। एक डेटा आपने को दिया कि एरिया ट्रायंगल
ए बी सी जो है, अच्छा एक बात बताओ, उसको अगर हम लोग इधर ला दे बुआ, पी क्यू आर को, देखो तो इसको अगर हम लोग उठा के इधर डिवाइड में लाए तो इधर 4 बच रहा है, यानी कि यहाँ पर 4/1 बच रहा है, 4/1 बच रहा है, ठीक है। और बोल रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर, बहुत इजी क्वेश्चन था, देखो ना बुआ, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो ये दोनों का रेशियो किसके बराबर होगा? ये दोनों का रेशियो इसके साइड के स्क्वायर के बराबर होगा ना। तो यहां पर BC 12 दिया और QR पूछ रहा है बुआ, तो देखो एरिया ट्रायंगल ABC बाई एरिया ट्रायंगल PQR जो होगा BC का स्क्वायर बाई QR के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा क्या? BC के स्क्वायर बाई QR, BC और QR के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। अरे आज यही तो सीख रहे हैं हम लोग कि भाई दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो उसके साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। आगे अब बताओ कि ABC बाई PQR का एरिया 4/1 है ना, यहाँ हम लोग 4/1 लिख ले क्या इसके जगह पर, इसके जगह पर 4/1, क्योंकि ये 4/1 था। इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो QR स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? BC स्क्वायर बाई 4। अब BC कितना दिया हुआ है? 12, तो 12 का स्क्वायर बाई 4 कर देते हैं, 12 का स्क्वायर बाई 4। BC दिया है 12 का स्क्वायर बाई 4, यानी कि ये हो गया 12 × 12/4 QR का, लेकिन ये स्क्वायर आया है, बताना हमें QR है ब्रदर, ठीक है बता देंगे। ये 3 बार में, 4 से ये 3 बार में कितना है? 36, तो QR कितना आ जाएगा बुआ? और √36 डेट इज 6 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत किसी को? अरे किसी भी ब्रदर्स को कोई दिक्कत नहीं ना? चले आगे। अब देखो एक दो अच्छा क्वेश्चन अभी आने वाला है, एक दो अच्छा क्वेश्चन। हाँ ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन था, यहाँ पर लैंग्वेज का खेल था, यहाँ पर समझदार बच्चे भी गलती कर देंगे, अलर्ट रहना बुआ। अच्छा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था, ध्यान देना। यहाँ पर ना ABC और AED बराबर है, ठीक है, ABC और AED बराबर है, मतलब कि ये 90 और ये भी 90, ठीक है। बस इतना ही दे करके पहला स्टेटमेंट है कि ABC और ADE आर सिमिलर ट्रायंगल। पहले तो सिमिलरिटी देखते हैं, लिखते हैं, है ना। बड़का ट्रायंगल लिख लिए कि ट्रायंगल ABC, और छोटका ट्रायंगल कैसे, सिमिलरिटी कैसे लिखेंगे? तो भाई E और B बराबर है, दोनों 90 है, B बीच में, E को बीच में लिखना पड़ेगा, और दोनों ट्रायंगल में A कॉमन है, तो A को शुरुआत में लिखना पड़ेगा और लास्ट में D। देखो तो ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है बुआ, ये छोटे वाले ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा क्या? हो जाएगा ना, तो कर दिए सिमिलर बाई एंगल सिमिलरिटी। लेकिन यहां पर बोला गया है ना, देखो ABC इज सिमिलर टू AED, यहां पर बोला है ABC और ADE बोला है, ABC और AED है, लेकिन यहां पर ABC और ADE बोला है। और जैसे ही इसे देख करके और तुम इसे अगर गलत बोलोगे ना तो तुम गलत हो जाओगे। हाँ ये क्या बोल दिए हो? हाँ गलत हो जाओगे वो। यहां पर बस इतना बोला है ना कि क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, यहां सिमिलरिटी नहीं लिखा। अगर यहां सिमिलरिटी का साइन होता ना तब ये गलत स्टेटमेंट होता। ध्यान देना बातों पर। अगर ये ध्यान देना, अगर ये सिमिलरिटी का यहां पर बुआ साइन दिया होता ना तो गलत था, क्योंकि ABC ADE के सिमिलर नहीं है, ABC AED के सिमिलर है, ABC ADE के सिमिलर नहीं है, ABC AED के सिमिलर है, ये दोनों अलग अलग बात है। कोरोस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, सिमिलरिटी तरीके से लिखना होता है। अगर B E के बराबर है तो B बीच में तो E भी बीच में, प्रॉपर लिखना होता है। लेकिन देखो यहां पर ये बात नहीं है, यहां पर ना सिमिलरिटी बस इतना बोला कि क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, बस इतना बोला। ABC एंड AD आर सिमिलर ट्रायंगल, बस बोला है कि क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो हाँ है ये दोनों ट्रायंगल। भले हम सिमिलरिटी यहां लिखा नहीं है लेकिन ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, यानी पहला स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा बोल रहा है कि BCEDR में लाई ऑन अ सर्कल। अब ये थोड़ा सा है, अब देखो इस क्वेश्चन में ना 9th का कॉन्सेप्ट जोड़ दिया, 9th का कॉन्सेप्ट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला। पढ़े ही होगे, नहीं भूल गए तो रिवाइज करा देते हैं, ध्यान से सुनना। अगर ये पूरा 90 है तो ये भी तो 90 होगा लीनियर पेयर से, ठीक है। तो तुम देखो ना BDEC ट्रायंगल को देखो, BDEC ट्रायंगल को देखो, यहां पर अपोजिट एंगल का सम 180 है, अपोजिट एंगल का सम हुआ 180 है। देखो ये दोनों मिलकर के 180 हुआ तो ये दोनों भी मिलकर के 180 हो जाएगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का टोटल एंगल का सम 360 होना चाहिए था, तो 180 और ये वाला 180 हो जाएगा। यानी कि BCED एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसके ऑपोजिट एंगल का सम 180 जा रहा है। तो पक्का
अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो हम लोग ये भी जानते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का चारों पॉइंट सर्कल पर लाई करता है। तो प्रूफ हो गया कि अपोजिट एंगल 180 है, यानी कि साइक्लिक है, और साइक्लिक है तो इसका चारों पॉइंट सर्कल पर होगा, मतलब ये वाला भी बात सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बोथ 1 and 2, ये यहाँ टिक करना था। समझ गए ना बातों को? बाकी सिमिलरिटी प्रॉपर तो ऐसे लिखाएगा, बट यहाँ पर है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है, तो है भाई एंगल ये है। चलो जी ध्यान देना ये सब बातों पर। चलो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है बुआ, हाँ ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। आज अब आते हैं 9th नंबर क्वेश्चन, भी अच्छा क्वेश्चन है। देख रहे हैं कौन कौन बच्चे सोच पा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन में, कौन कौन बच्चे ब्रदर सोच पा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन में। एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बना लिया जाए, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग, ए बी और सी। यहाँ पर कौन कौन साइड इक्वल है? ए बी और ए सी इक्वल है, ध्यान देना, ये इस बात पर ध्यान रखना कि ए बी और ए सी इक्वल है, ठीक है भाई। एक और बात बोल रहा है कि डी इज ए पॉइंट ऑन एसी, एसी पर एक डी पॉइंट है, लेट की यहाँ पर कोई पॉइंट है, परपेंडिकुलर वगैरह नहीं बोल रहा, बस बोला पॉइंट है। इस तरीके से ना इस तरीके से हुआ कि जो BC का स्क्वायर है ना, ये AC के स्क्वायर इंटू CD के AC इंटू CD के बराबर हो जा रहा है, ठीक है। जो BC का स्क्वायर है ये AC इंटू CD के बराबर हो जा रहा है, ऐसा बात बोला है। तो हमें प्रूफ करना है कि BD और BC बराबर है, BD और BC बराबर है, ठीक है, BD और BC बराबर है। दिमाग लगा रहे हो क्या? दिमाग लगाओ, अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा इसको सीख करके, मजा आएगा। थोड़ा सा ना इसको थोड़ा सा बढ़िया से लिखा जाए क्या? देखो तो BC इंटू BC इज इक्वल टू AC इंटू CD। ये स्क्वायर वाला बात को ना ऐसे लिख लोगे ना तो थोड़ा देखने में आसान हो जाता है ब्रदर। हम लोगों को BD BC के बराबर प्रूफ करना है ना, कर दिया जाएगा, तुरंत किया जाएगा। एक बात देखो तो बुआ, अब यहां से हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? दो बात लिख ले रहे हैं, जो जरूरत पड़ेगा उसका यूज किया जाएगा। देखो तो BC को हम इधर रखे, AC को इधर ला दिए, और इस BC को हम इधर लाए, तो ये कितना हो जाएगा? CD बाई BC हो जाएगा, ठीक है भाई। यहां देखो फिर से, अब की बार हम CD को इधर ला दिए तो BC बाई CD इज इक्वल टू, इस BC को इधर लाए तो AC बाई BC, ठीक है। ये दोनों का यूज हम लोग कर सकते हैं अभी क्वेश्चन में, ये दोनों का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये दिया है मतलब ये दिया है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये दोनों का क्वेश्चन में यूज किया जा सकता है, ठीक है। किसका यूज करें? BC बाई AC, ठीक है, BC बाई AC इज इक्वल टू CD बाई BC, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे दोनों में से बुआ हम लोग इसका यूज किया जाए ना, क्वेश्चन आसानी से दिख रहा है, इसका यूज किया जाए। देखो हम क्या बोल रहे हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल लो, बड़ा वाला ट्रायंगल। देखो हम लोग किस ट्रायंगल पर फोकस कर रहे हैं, एकदम आसानी से समझ जाओगे। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDC पर हम लोग फोकस कर रहे हैं, इसको सिमिलर करने का कोशिश कर रहे हैं। देखो तो बुआ, इस ट्रायंगल का छोटंकी को पहले लिखे क्या? चलो BC बाई AC, हम छोटंकी को यहां पहले लिखते हैं, आ जाओ बुआ, छोटंकी को हम लोग पहले लिखते हैं। ट्रायंगल BDC को फोकस करो एंड ट्रायंगल ABC को फोकस करो, अब आराम से तुमको समझ में आएगा। देखो इसका BC और AC, इसका AC, इसका BC और बड़का का AC, छोटका का BC, बड़का का AC। ध्यान देना, कौन दो ट्रायंगल में जा रहे हैं, समझ पा रहे हो क्या बुआ? हम इस ट्रायंगल में जा रहे हैं और हम बड़े वाले ट्रायंगल में जा रहे हैं। तो छोटका का BC और बड़का का AC का रेशियो छोटका के CD और बड़का के BC के बराबर है। मतलब छोटका ट्रायंगल का BC, बड़का का AC, BC बाई AC, छोटका ट्रायंगल का CD, बड़का का BC के बराबर है। मतलब समझ रहे हो क्या? ये बाई कंप्लीट ये, फिर ये बाई ये, मतलब कि ये दोनों ट्रायंगल में साइड का रेशियो इक्वल आ गया, और साथ साथ दोनों में एंगल C कॉमन है, दोनों में एंगल C कॉमन है। तो क्या साइड एंगल साइड से हम लोग सिमिलर दोनों को बोल सकते हैं क्या? साइड एंगल साइड से दोनों को हम लोग सिमिलर बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं। थोड़ा प्रॉपर लिख लिया जाए सिमिलरिटी। ट्रायंगल छोटका पहले मान लो BDC लिख लिए, BDC लिख लिए, तो सिमिलरिटी में इधर भी C लास्ट में लिखना होगा, क्योंकि C दोनों में बराबर है, छोटका में भी C और बड़का में भी C है, ठीक है भाई। अब देखो रेशियो क्या था, इसका BC और इसका AC का रेशियो, तो इधर से गैप करके, तो इधर से भी गैप करके AC होना चाहिए,
तो एक बच गया बी। देखो सिमिलरिटी सही से लिख लिए। देख लो BC बाई AC इज इक्वल टू CD लास्ट का 2 और BC लास्ट का 2। सिमिलरिटी हम लोग सही से लिख लिए। साइड एंगल साइड, देखो ये साइड का रेशियो इक्वल है, एंगल इक्वल है, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों सिमिलर हो गए। बाई साइड एंगल साइड ये दोनों सिमिलर हो गए। चलो अब देखो जो प्रूफ करना है उसके अनुसार हमें सोचना होगा ब्रदर, उसके अनुसार हमें सोचना होगा। उसके अनुसार सबसे पहले तो देखो इधर से BD निकालते हैं, इधर से BD, तो इधर से क्या निकालना होगा, AB निकालना होगा। ठीक है भाई, BD बाई AB हो गया। अब जो कुछ दिया है वैसा कुछ सोचा जाए, AB AC के बराबर है ऐसा कुछ सोचा जाए। AB निकाला जाए क्या, इधर से AB तो निकल गया है, AC निकालने के बारे में सोचा जाए। सिमिलरिटी में इधर से हम BD बाई AB निकाले, BD बाई AB। ठीक है, BD बाई AB। हमें अगर AC निकालना हो तो यहाँ पर BC बाई AC आ जाएगा, कोई दिक्कत? देखो तो BC बाई AC आ जाएगा। सिमिलरिटी हम लोग सही निकाले, सिमिलरिटी से निकाले हैं, जो रेशियो वो सही निकाल लिए हैं। अब देखो क्वेश्चन बन गया है, ध्यान देना। हमें BD इज इक्वल टू BC प्रूफ करना है ना। एक काम करो बुआ, इस BC को इधर लाओ और इस AB को इधर ले जाओ। जो इधर मल्टीप्लाई में हो इधर डिवाइड में आएगा, और जो इधर डिवाइड में हो इधर, यानी कि हम शिफ्ट कर दिए। BD बाई BC इज इक्वल टू AB बाई AC आ गया ब्रदर यहाँ पे। और बोला गया कि AB और AC बराबर है, तो ये दोनों कैंसिल होगा। अरे भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर है तो कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, है ना, तो ये 1 आ गया। अब इस BC को हम अगर इधर भेज दें तो BD इज इक्वल टू BC इंटू 1 दैट इज BC। तो जो हमें प्रूफ करना था वो इजीली बुआ प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? अब लास्ट क्वेश्चन, और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, और तुम जानते हो कि इस क्वेश्चन को हम ट्राई करने के लिए देंगे। इस क्वेश्चन को मन लगा करके सारे बच्चे ट्राई करोगे। इसका सॉल्यूशन तगड़ा क्वेश्चंस करके, तगड़ा है ना जी, प्लेलिस्ट का क्या नाम है उसका, एक तगड़ा क्वेश्चंस करके एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें इसका सॉल्यूशन हम अपलोड कर देंगे। कल 15 अगस्त है ना, कल इसका सॉल्यूशन वो हम लोग देखेंगे उस पर। कल 15 अगस्त को इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। सही है, हम तुमको हिंट जरूर देंगे। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इसका हिंट ये है, ध्यान से सुनना, कि कुछ ऐसा ही सिमिलरिटी यहां होगा। सुनना, कुछ ऐसा ही सिमिलरिटी यहां होगा जो अभी हम किए ना साइड एंगल साइड, कुछ ऐसा ही होगा। दूसरा, यहाँ ट्रिगो भी लगेगा, यहाँ ट्रिगो, हाँ ट्रिगो, पाइथागोरस थ्योरम, ये सब यहाँ लगेगा। एक और हिंट दे रहे, चलो पूरा बात बता दे रहे हैं कि यहाँ से एक हम लोग यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल के कंस्ट्रक्शन यहाँ पर क्वेश्चन को बनाएंगे। एक यहाँ पर हम लोग 90 डिग्री जरूर डाल देंगे, 90 डिग्री, है ना। अरे भाई इस पॉइंट से कोई ना कोई लाइन यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा ना, उसको बना लेंगे, तब इसको ट्राई करेंगे। चलो इसका सोल्यूशन कल तुमको मिल जाएगा, लेकिन ट्राई करना। और जो बच्चे इसको बना लेंगे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कमेंट करेंगे, हम तुम्हारा कमेंट जरूर पढ़ते हैं बुआ। चलो ब्रदर, तो मिलते हैं, कमेंट करके बताना अगला चैप्टर कौन सा जल्द से जल्द हम अपलोड करें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, बाय।